ये बातें करते आज मेरी बीवी वहाँ पे अकेली थी। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाज़ा तोड़ा, वहाँ तो किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े ख़ानदान हैं ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो। हाँ, कहते हैं विरासती सियासत। विरासती सियासत जजों की देखे ना, इनके एक जज होता है, उसका बेटा जज होता है, उसका पोता जज होता है। ये विरासत नज़र नहीं आती? क्या वो अफलातून पैदा होते हैं? माशा लगा हुआ है ये 4-5 जज जो बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये पहला फैसला है, 70 ऐसे फैसले इन्होंने किए हैं इस बेंच ने कि जो बैठ जाते हैं और आपस में मासी बेटा बना के बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये फैसले कर देते हैं। और इस मोड़ पे हम यकदम नहीं पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की आज, उन्होंने काफ़ी हालात पे रोशनी डाली। नवीद कमर साहब ने आज बड़ी टू द पॉइंट और सही जो इश्यूज़ हैं इस वक्त अदलिया के हिसाब से फेस हम कर रहे हैं, उन्होंने आज तमाम जो इशू है उसकी नब्ज़ जो है इस वक्त उस पर बड़ा प्रॉपर हाथ रखा है। आई मस्ट अप्रिशिएट नवीद कमर्स वर्शन। अगर अदलिया की बात करें तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में हम बार बार कहते हैं कि फ़लाँ जो अदारा है या फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, उन्होंने हमारे निज़ाम को काफ़ी तबाह बर्बाद किया है। लेकिन अगर सही तारीख़ लिखी जाए तो आज सरे फरिश्त इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया का नाम आता है। सबसे पहले पाकिस्तान में जब इलेक्टेड हाउस के साथ खिलवाड़ किया गया था तो उस वक़्त मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का एक केस था जस्टिस मुनीर के ज़माने में, और वो जजमेंट आज भी उसकी बाशगश्त होती है हर जगह पे, हर कॉरिडोर में, हर जगह बैठने वाली बात जो होती है वो बैठे होते लोग डिस्कस करते हैं। ये सफ़र उस वक्त से शुरू हुआ है, ये एक दिन का सफ़र नहीं है। उसके बाद बेतार पे चुप करा देनी ज़रा। मौलाना असद साहब ने बड़ी अच्छी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मौलाना असद साहब कल आपकी जिस तरह तकरीर हमने सुनी है ना, बड़ी ज़बरदस्त थी। ऑनरेबल मेंबरान अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें प्लीज, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें और क्रॉस टॉक ना करें। जी राना तनवीर साहब, सही निशानदेही करनी है कि पाकिस्तान के आज के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है। आज इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया को हम याद कराना चाहते हैं कि अपनी तारीख़ पढ़ें कि किसी मौके पे आपने आइन और कानून की बात करते हैं, आपने आइन और कानून नहीं, बल्कि आपने तो आइन से मावरा भी नहीं, वो किसी पिंड के पंचायत का आपने रोल अदा किया है। आपने नज़रिया ज़रूरत निकाला, वो पता नहीं किस तकिए के पीछे रखते हैं, जब ज़रूरत होती है उसको निकाल लेते हैं, जब इनको दूसरी तरफ कोई ज़रूरत होती है तो फिर ये आइन और कानून की बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं पिछले चीफ जस्टिस साहबान की बात करूं तो उसमें जिस तरह बहुत सारे नाम लिए गए हैं, ये रिसेंट पास्ट में जब साकिब निसार था इधर चीफ जस्टिस, पहले तो मैं ये आपको बात बताऊं, ये जितने जज साहबान हैं इनको सारी जहां जो लोग बैठे हैं हम बड़ी बखूबी जानते हैं ये किस तरह इन्होंने तालीम हासिल की, किस तरह का पढ़ते रहे, किस तरह इन्होंने वकालतें की, और किस तरह ये एलिवेट होते रहे, किस तरह हाई कोर्ट्स में जाते रहे, किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो पिछले दिनों की बात है कि चीफ जस्टिस साहब एक जज पे अड़े रहे कि मैंने इसको करना ही करना, वो डिले होता रहा 6-6 महीने, साल, वो अपॉइंटमेंट डिले होती गई, लेकिन वो एक पसंद के जज को हमने करना ही करना है। तो ये
ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और आज उसका ये शाखसाना है कि जो साकिब निसार था उस वक्त जो हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह पनामा का किस्सा शुरू हुआ, बल्कि कहा जाता रहा कि ये हमारे पास पिटीशन लाएं, ये पिटीशन खुद मांगते रहे, बुला बुला के लोगों कहते रहे पिटीशन डालें। सुबह मोटो की बात मैं करूंगा, पहले ये खुद पिटीशन भी डलवाते रहे खुद एक एंगल से। ये एंगुलर जो जस्टिस है, ये इंसाफ है, ये इनका ही ईजाद किया हुआ है। और आज हम उधर पहुंच गए। ये साकिब निसार ने जब पनामा का केस था तो उसमें हर रोज़ किस तरह ये जो ऑब्जर्वेशन देते थे, किस तरह इन्होंने जजमेंट्स दी, सिसिलियन और गॉडफादर की बातें की गई जो इनको किसी तरह जेब नहीं देती किसी के मतलब बात करने की। खुद अगर ऐसे माम में नंगे हैं तो किसी के मतलब ये क्या करेंगे। ये करप्शन की बात करते हैं। ये लोअर जुडिशरी में जाके देखें जाके जुडिशरी में क्या क्या मामलात हैं, किस किस तरह की बातें, क्वेश्चन, उंगलियां उठाते हैं इन पे। इन्होंने एग्जेक्टिव जुडिशरी से अलहदा करके खिलवाड़ किया हमारे सारे सिस्टम के साथ। आज जो महंगाई की बात करते हैं, वहाँ जो दूसरे फैक्टर हैं, पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ वो मैनेजमेंट कमज़ोर हुई है। जो एग्जेक्टिव जो हमारे मजिस्ट्रेट नहीं रहे, क्योंकि वहाँ मजिस्ट्रेसी है नहीं है। अगर यहाँ बैठे लोग बताएंगे जब मजिस्ट्रेसी नहीं है ना, वहाँ इंक्रोचमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा, वहाँ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, उसका भी यही मूजब है। इन्होंने एक जजमेंट दे दी और उस पर अमल हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आज जो इन्होंने यहाँ पहुँचाया हमें, पनामा में अकामा में पहुँच गया, GIT बनी, ये किस कानून और आइन की बात करता है इमरान खान। हमारे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम फैमिली के साथ उस GIT में जिसमें 19 20 ग्रेड के अफसर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर वहाँ अपने बच्चों के साथ पेश होता रहा। इससे ज़्यादा कानून और आइन की पासदारी क्या हो सकती है कि एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री वो खुद जाता रहा वहाँ पे, ये डार साहब जाते रहे। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई आइन और कानून के सामने झुक सकता है। फिर जब इन्होंने जजमेंट दी कामा पे, किसी ने 1 सेकंड के लिए नहीं कहा कि ये क्या जजमेंट है। हमें दुख था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ग्रेस दिखाई और उन्होंने कहा 5 मिनट के अंदर अंदर। मुझे याद है उस वक़्त एक उनके साथी ने कहा कभी तो जजमेंट आई है, अभी तो जाना है इलेक्शन कमीशन में, ये जजमेंट जाएगी, फिर वहाँ पे डी नोटिफाई होंगे तो फिर आप जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जजमेंट आ गई है। मैं उधर बैठा हुआ था, डार साहब को भी पता होगा। उन्होंने कहा 5 मिनट के अंदर अंदर टीवी पे टिकर दें कि प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ दिया है।